इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी तादाद में लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि 2019 में आने वाला वायरस कोविड-19 के बाद वक्त बहुत तेजी से गुजरने लग गया है। जैसा कि 2020 के बाद 5 साल कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। एक बार इमेजिन करके देखें, आपकी एज 10 साल है और साल है 2017। आप सुबह 7 बजे उठते हैं, फ्रेश होते हैं, टीवी पर कार्टून देखते हैं और टीवी देखते देखते स्कूल के लिए रेडी होते हैं। फिर आप ब्रेकफास्ट करके 8 बजे स्कूल पहुंचते हैं और 1 बजे स्कूल से घर और फ्रेश होकर लंच करते हैं। लंच के बाद 2:30 बजे 1 घंटे का रेस्ट, फिर 4 बजे ट्यूशन और 5 बजे ट्यूशन से आकर खेलने के लिए बाहर जाते हो, क्रिकेट, फुटबॉल या साइकिलिंग करते हो। फिर 7:30 बजे घर आकर फ्रेश होते हो, टीवी देखते हो या फिर वीडियो गेम खेलते हो। फिर डिनर करते हो और डिनर के बाद 9:30 बजे सो जाते हो। कितने ज्यादा काम कर लिए ना इसी एक दिन में। कार्टून भी देख लिए, स्कूल भी चले गए, रेस्ट भी कर लिया, खेल भी लिया, ट्यूशन से भी हुआ, टीवी भी देखा और वीडियो गेम भी खेल ली। एक बार सोच के देखें, क्या आज के दौर में एक टीनेजर से एक दिन में इतने काम हो पा रहे हैं? अब यहाँ पे बहुत से लोगों का जवाब होगा हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब हम इस चीज को बहुत डीपली एनालाइज करते हैं तो ये तकरीबन इम्पॉसिबल हो चुका है आज के इस तेजी से बढ़ते हुए वक्त में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें टाइम इतना फास्ट क्यों लगने लग गया है, जिसका बड़ा रीजन है सांस का रिदम। फास्ट लाइफ का सबसे पहला नुकसान हमारी ब्रीथिंग पर होता है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी सांस छोटी हो जाती है। जब हमारी सांस छोटी होती है तो हमारा दिमाग तेज काम करने लग जाता है और जब दिमाग फास्ट थिंकिंग में फंस जाता है तो हमारा दिन शॉर्ट हो जाता है। मतलब टाइम फास्ट होने का रीजन है स्ट्रेस, लेकिन अब हर इंसान को स्ट्रेस भी नहीं है। तो हम ये आर्टिकल देखते हैं जिसमें बताया गया है कि स्ट्रेस रिलीज होता है ओवर थिंकिंग से और आजकल के 71% अडल्ट ओवर थिंकर हैं। ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जा सकता है, इसकी बात हम फिर किसी और वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ एक सिंपल ट्रिक जिसका नाम है सिक्योर ब्रीथिंग। इसके लिए सिंपली आपको सुबह के वक्त आउटडोर 4 सेकंड के लिए इनहेल करना है, 4 सेकंड के लिए सांस को होल्ड करना है और 4 सेकंड ही सांस को छोड़ना है और फिर से 4 सेकंड के लिए होल्ड करना है और ऐसा आपको 2 मिनट के लिए करना है। ये ट्रिक नेवी सील्स और एंजाइटी के पेशेंट तक यूज करते हैं क्योंकि ये माइंड को काम रखता है, फोकस इंप्रूव करता है और बॉडी को स्लो मूड में रखता है। और जब बॉडी स्लो मूड में रहेगी तो हमें ऑटोमेटिकली टाइम स्लो लगेगा। तो हमारा अगला पॉइंट है टर्न योर मंथ इनटू वीक्स। मतलब जो गोल आपने एक मंथ के लिए सेट किया है उसको 1 वीक में पूरा करने की कोशिश करें। ये गोल कुछ भी हो सकता है। 1 वीक के लिए डाइट प्लान फॉलो करना, 1 वीक के लिए डेली सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड करना, 1 वीक में कोई भी स्किल मास्टर करना या एग्जाम क्रैक करना। सोचो अगर हम नॉर्मली 1 मंथ का काम 4 से 5 वीक में करते हो, अब उसी काम को सिर्फ 1 वीक में कंसंट्रेट करके करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस का लेवल कैसे बढ़ जाएगा। माइंडसेट काफी शिफ्ट होता है और आप ऑटोमेटिकली ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाते हो। एलन मस्क ने अपनी एक स्पीच में कहा था कि अगर आप एक कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करना होगी। जहां आम लोग 1 वीक में 50 घंटे काम करते हैं, वहां आप 100 घंटे काम करके 1 साल में डबल ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें ये तभी पॉसिबल है जब आपका गोल क्लियर हो, स्किल्स ग्रो हो रही हो और आपका आउटपुट मेजरेबल हो। अगर ये सब नहीं है तो 100 घंटे काम करना भी आपके लिए टाइम वेस्टिंग बन सकता है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग अक्सर करते हैं लेकिन आपको अवॉइड करनी चाहिए। पहली गलती, वीक को मंथ की तरह ट्रीट करना। याद रखें एक मंथ में 30 दिन होते हैं लेकिन 1 वीक में सिर्फ 7 दिन। अगर आप वीक को मंथ की तरह ट्रीट करते हैं तो काम ओवरवेल्म हो जाता है और फोकस लूज हो जाता है। दूसरी बड़ी गलती, वीक के स्टार्टिंग में सोचना कि अभी तो पूरा हफ्ता है, बाद में कर लेंगे, और यही सोच अक्सर प्रोक्रास्टिनेशन का बाइस बनती है और इसी तरह डिले करते करते पूरा वीक वेस्ट हो जाता है। एक और मिस्टेक जो लोग करते हैं, काम को परफेक्ट बनाने की सोच। जैसा कि हफ्ते के हर दिन को आइडियल प्लान के मुताबिक चलाना इम्पॉसिबल है, इसलिए रियलिस्टिक अप्रोच अपनाओ। प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। हर दिन थोड़ा कंसिस्टेंट काम ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट देता है। अगर आप वीक को प्रॉपर्ली प्लान करोगे और हर गोल को छोटे मैनेजमेंट टास्क में डिवाइड करोगे तो आप अपने मंथ्स को कैलकुलेट कर सकते हो और जैसे ही आप वीकली टारगेट अचीव करना शुरू करेंगे तो आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी और आप अपनी जिंदगी पर कंट्रोल फील करना शुरू करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल टास्क रूल। हम जितनी ज्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं हमें टाइम उतना ही शॉर्ट लगता है। इसकी वजह यह है कि हमारा ब्रेन टाइम को क्लॉक की नहीं बल्कि फोकस और मेमोरी की बेस पर जज करता है। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हम एक काम से दूसरे काम पर बार बार जंप करते रहते हैं। इस प्रोसेस में ब्रेन लगातार काम करता है जिसकी वजह से बोरिंग फील नहीं होता और हमें लगता है कि टाइम बहुत जल्दी गुजरता है। लेकिन असल मसला यह है कि जब हम एक वक्त में ढेर सारे काम कर रहे होते हैं तो हर काम हमसे थोड़ी थोड़ी अटेंशन ले रहा होता है। मतलब कोई भी काम प्रॉपर डिसिप्लिन और फोकस के साथ नहीं होता। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचे एक लड़का अपने रूम की सफाई कर रहा है। सफाई अभी शुरू ही करता है, उसे अपने दोस्त की कॉल आ जाती है। अब वो अपने दोस्त से बात भी कर रहा है और साथ में अपने रूम की सफाई भी कर रहा है और थोड़ी देर बाद कॉल भी एंड हो जाती है और रूम भी क्लीन हो जाता है। लेकिन उस लड़के को ये पता नहीं चलता कि उसने रूम की सफाई कैसे और कितने टाइम में की है। अब
बात करते हैं कि मल्टीटास्किंग से बचा कैसे जा सकता है। फन या किसी बोरिंग काम में मल्टीटास्किंग ठीक होता है क्योंकि ब्रेन बार बार स्विच करता रहता है और बोर फील नहीं होता। लेकिन जब बात इंपॉर्टेंट काम की हो तो सिंगल टास्क ही बेस्ट ऑप्शन होता है। सिंगल टास्किंग का बेसिक फार्मूला बहुत ही सिंपल है। एक काम डिसाइड करो और ब्रेन को क्लियर इंस्ट्रक्शन दो कि यही काम करना है। 1 गोल 1 टास्क। उसके बाद टाइम ब्लॉक बनाओ, 25 से 30 मिनट का टाइमर लगाओ और जब तक टाइमर चले सिर्फ वही काम करो। इसे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं और ये बहुत इफेक्टिव है। फिर अपनी डिस्ट्रैक्शन हटाओ, फोन साइलेंट करो, अगर पीसी पर काम कर रहे हो तो एक्स्ट्रा टैब्स बंद करो और रूम से अननेसेसरी चीजें हटा दो। उसके बाद अपने काम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। जैसे कि अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक चैप्टर की बजाय एक क्वेश्चन पर फोकस करो और फिर नेक्स्ट पर मूव करें। और याद रखें, ब्रेक भी सिंगल टास्क की तरह लें। पानी पिएं, वॉक करें और स्ट्रेचिंग करें। सिंगल टास्किंग हमेशा स्लो लगती है लेकिन काम जल्दी कंप्लीट होता है। 2020 के बाद एक चीज हमारी जिंदगी में क्वाइटली बदल गई, स्क्रीन टाइम। पहले फोन काम के लिए इस्तेमाल हुआ करता था लेकिन अब फोन ही लाइफ बन चुका है। और जब स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है तो सबसे पहले जो चीज डैमेज होती है वो माइंड की टाइम प्रिपरेशन है। और इसीलिए आजकल लगता है कि टाइम का पता ही नहीं चला, कब सुबह हुई और कब शाम हो गई। ना फोकस बनता है और ना दिन याद रहता है। लेकिन अब फोन यूज ना करना भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो हमारे पास इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, 3 स्लॉट फोन रूल। रूल सिंपल है, पूरे दिन में 3 स्लॉट बनाने हैं फोन यूज करने के। पहला स्लॉट मॉर्निंग का, उठने के बाद 1 घंटा फोन यूज करना। दूसरा स्लॉट दोपहर का, लंच के आसपास 30 मिनट या 1 घंटा मोबाइल यूज करें। तीसरा स्लॉट रात का, सोने से 1 घंटा पहले फोन यूज करना। और बस बाकी 21 घंटे फोन साइड पर रखें। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, ध्यान बार बार फोन की तरफ जाएगा, लेकिन 4 दिन ऐसा करने के बाद एक चीज नोटिस करेंगे कि दिन स्लो हो जाएगा और ब्रेन काम रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, दिन रात की तरह नहीं गुजरेगा, दिन वाकई दिन लगेगा। ऐसा करना मुश्किल जरूर है लेकिन अगर आपने 7 दिन कर लिया तो फोन आप कंट्रोल करोगे, फोन आपको नहीं। आपके पूरे दिन के फर्स्ट 20 मिनट ही डिसाइड करते हैं कि आप पूरा दिन क्या करोगे। अगर आप मॉर्निंग के फर्स्ट 20 मिनट ही लेजीनेस दिखाते हैं तो आप पूरा दिन ही लेजी रहेंगे। लेकिन अगर आप इन्हीं 20 मिनट में कोई पॉजिटिव या प्रोडक्टिव काम करते हैं तो आपका पूरा दिन ही प्रोडक्टिव बन जाता है। तो इस वीडियो में हमने बात की स्लो ब्रीथिंग, वीक को मिनी मंथ की तरह यूज करना, सिंगल टास्क रूल और 3 स्लॉट फोन रूल्स की। ये सिर्फ ट्रिक्स नहीं है, ये टूल्स हैं लाइफ में कंट्रोल वापस लाने के लिए और टाइम को वैसे जीने के लिए जैसे 2020 से पहले जीते थे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम टाइम को चेज नहीं कंट्रोल करना सीखेंगे।